हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 6, जिसमें हमारे चैप्टर का नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और हमने अपनी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप चाहें तो हमारी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर यह चैप्टर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, द स्टोरी ऑफ बुद्धा। अब हमें यहाँ पर स्टोरी दी गई है बुद्ध की। सिद्धार्था ऑल्सो नोन एज गौतमा, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। अब गौतम बुद्ध का बचपन का पहले का नाम, जब उनको एनलाइटमेंट नहीं मिला था उससे पहले का नाम सिद्धार्था था, और फिर उनको गौतम भी बोलने लगे। गौतम जो कि बुद्धिज्म के फाउंडर थे। उनका जन्म 2500 साल पहले हुआ था, 2500 ईयर्स एगो। और यह वह समय था जब बहुत ही रैपिड चेंज हो रहा था लोगों के जीवन में। सम किंग्स एंड महाजनपदास आर ग्रोइंग मोर पावरफुल। बहुत से राजा महाजनपदास को अपनी ग्रो कर रहे थे और ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे। नए नए शहर बन रहे थे, डेवलप हो रहे थे, और बहुत सारे गांव बन रहे थे, और उनकी जिंदगियां बदल रही थीं। और बहुत सारे बड़े बड़े थिंकर्स थे, विचारक थे, जो कि समाज को सुधारने में लगे हुए थे। और यही मीनिंग ऑफ लाइफ बुद्ध भी जीना चाह रहे थे। बुद्ध बिलोंग टू ए स्मॉल गणा नोन एज शाक्य गणा। बुद्ध बिलोंग करते थे छोटे स्मॉल गण से, जिस जो था शाक्य गण था। वह एक क्षत्रिय थे। व्हेन ही वॉज अ यंग मैन, जब वो यंग मैन थे तब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था अपनी नॉलेज की सर्च के लिए, अपनी ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनने घर छोड़ दिया था, और जितने भी उनके कम्फर्ट्स थे वह भी उन्हें त्याग दिए थे। ही वंडर फॉर सेवरल ईयर्स मीटिंग होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंकर्स। वह साल दर साल बहुत साल तक भटकते रहे यहाँ से वहाँ, और उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स की, बहुत सारे डिस्कशंस किए बड़े बड़े थिंकर्स, विचारकों से। और उन्होंने फाइनली अपना पाथ अपनाया रियलाइजेशन का और मेडिटेशन का, ध्यान करने का। और वो कई दिनों तक ध्यान करते रहे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया बिहार में, जहाँ पर उन्हें एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और तब उन्हें लोग कहने लगे थे बुद्धा। तब वह हो गए थे बुद्धा और वाइज वन। एक और उसके बाद वह सारनाथ गए थे, वाराणसी, जहाँ पर उन्होंने अपना पहला मैसेज टॉट किया था। उन्होंने पहली अपनी शिक्षा दी थी सारनाथ वाराणसी में। और उन्होंने अपने ज़िंदगी का बचा हुआ समय ट्रैवल करने में, यात्रा करने में बिताया। वह एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लोगों को शिक्षा देते थे, और वो लास्ट में पास्ड हो गए कुशीनारा में, मतलब उनकी मृत्यु हो गई कुशीनारा में। बुद्ध टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड हैप्पीनेस। बुद्ध ने यह शिक्षा दी थी कि जो हमारी ज़िंदगी है वह बहुत ही कठिनाई और अनहैप्पीनेस, मतलब दुख से भरी हुई है। दिस इज कॉज बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर। और यह इसलिए क्योंकि जो मनुष्य है वह, उसकी बहुत सारी इच्छाएं और डिज़ायर्स हैं जो कभी फुलफिल नहीं हो सकती हैं। Sometime when if we get what we want, we are not satisfied, want even more और थिंग्स। और अगर हमें कोई भी चीज़ मिल जाती है तो हमें यह लालच होता है कि हमें वह और चीज़ मिले। हम संतुष्ट नहीं हो पाते, उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। बुद्ध डिस्क्राइब एज थ्रस्ट और तन्हा, और बुद्ध ने इसको थ्रस्ट और तन्हा कहा है। ही थॉट दैट हिज कांस्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फ्लोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। और उन्होंने यह शिक्षा दी है कि हमारी जितनी भी जो क्रेविंग्स हैं, जितनी डिज़ायर्स, इच्छाएं हैं, इनको हम अपने उन पाथ पर चल के, मेडिटेशन के पाथ पर चल के, इन सब चीज़ों को हम रिमूव कर सकते हैं अपनी लाइफ से। उन्होंने यह भी शिक्षा दी कि हमें सबके प्रति काइंड होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वह जानवर हो या कोई भी लिविंग थिंग्स हो, हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस। और बुद्ध यह मानते थे कि हम जैसे भी कर्म करते हैं हमें उस हिसाब से भगवान और गॉड हमें उसका फल देता है। या फिर हम गुड वर्क करें या हम बैड वर्क करें, उस हिसाब से हमें अपने जो फल होता है वह हमें मिलता है हमारी नेक्स्ट लाइफ में और इसी लाइफ में। बुद्ध टॉट इन द लैंग्वेज ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत। और बुद्ध ने आम भाषा में, प्राकृत भाषा में अपना मैसेज दिया था, अपनी शिक्षाएं दी थी, जो कि उस समय की ऑर्डिनरी भाषा हुआ करती थी, जो लोग अंडरस्टैंड कर लेते थे, आराम से उस भाषा को समझ लेते थे। He also encouraged people to think for themselves rather to simplify accept what he said. Let us see now he did। और ये encourage करते थे लोगों को अपनी जो उनकी
जो एक्सेप्ट करने के लिए, जो उनकी सिंपली जो उनकी डिज़ायर्स हैं और इन सब चीज़ों को, और वह लोगों में अपनी शिक्षाओं को फैलाते थे और वह बहुत दूर दूर तक गए थे और अपनी उन्होंने अच्छी अच्छी बातों को सभी को पहुंचाया था। अब हमें एक स्टोरी दी गई है किस्सा गोतामी की। यह एक स्टोरी है जिसमें कि एक औरत होती है, वह उसका जो लड़का होता है, सन होता है, वह मर जाता है, तो वह उसमें बहुत दुखी होती है। तब वह बुद्ध के पास जाती है और बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हारे लड़के को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें किसी भी घर से एक मुट्ठी राई लानी है। उसने बोला कि तुम्हें उस घर में जाना है जहाँ पर कोई मरा ना हो। वह औरत पहले तो खुश हो गई कि उसको बस राई लानी है एक मुट्ठी, और उसका बच्चा जो उसका सन है, बेटा है, वह जिंदा हो जाएगा। लेकिन तब उन्होंने बोला कि उस घर से तुम्हें वह राई लानी है जिस घर से कोई भी मरा हुआ ना हो। लेकिन वह हर घर में गई, किसी न किसी का पति, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी के पिता, किसी के दादा, किसी के दादी, सभी मरे हुए थे। तब उसको समझ में आया, रियलाइज हुआ, बुद्ध ने उनको समझाया कि इस जो जिंदगी में, इस लाइफ में, अर्थ पर जो कोई आया है उसको एक ना एक दिन जाना है। तब वह समझी। Upanishads around the time the Buddha was preaching and perhaps little earlier, other thinkers also tried to find answer difficult questions. अब बहुत से लोगों ने, जैसे बुद्ध ने अपना ओन रियलाइजेशन पाथ अपनाया, अपनी ज्ञान की प्राप्ति की, ऐसे ही बहुत सारे लोग घूम रहे थे अपनी नॉलेज के लिए, और बहुत बड़े बड़े विचारक, थिंकर्स थे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर ढूंढने के लिए निकले हुए थे। जैसे कि हमारी जब मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसके बाद की लाइफ को जानने के लिए, और जितने भी सेक्रीफाइसेस होते हैं उनको जानने के लिए बहुत सारे थिंकर्स थे जो परमानेंट थे यूनिवर्स में, और डेथ के बाद यूनिवर्स में क्या परमानेंट होता है कुछ, उसको ढूंढने के लिए, आत्मा, इंडिविजुअल सोल के बारे में जानने के लिए, ब्राह्मण यूनिवर्सल सोल के बारे में जानने के लिए वह विश्वास करते थे आत्मा में और ब्राह्मण में। मैनी ऑफ द राइडर रिकॉर्ड इन द उपनिषद, और ये सब चीज़ें हमें उपनिषद में बताई गई हैं जो कि पार्ट है लेटर वैदिक टेक्स्ट की। अब हमें 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी दिए हुए हैं। इसमें इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रुथ, सच्चाई को जानने के लिए रिप्रेजेंट किए गए हैं 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी, दर्शन के 6 सिस्टम, जिसमें है वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योगा, पूर्व मीमांसा, वेदांता और उत्तर मीमांसा। ये 6 सिस्टम्स हैं फिलोसफी के जो फाउंडेड किए गए हुए हैं ऋषियों द्वारा, कोनाडा, गौतमा, कपिला, पतंजलि, जैमिनी, व्यास द्वारा। इसमें जर्मन बॉर्न ब्रिटिश आइडियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक मैक्स मुलर, जिनने ऑब्जर्व किए हैं ये 6 सिस्टम फिलोसफी के, डेवलप किए हैं जनरेशंस में और कंट्रीब्यूशन दिए हैं थिंकर्स के। और टुडे हार्मनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रुथ, और आज यह जो 6 सिस्टम्स हैं फिलोसफी के, वह हार्मनी और पीस के लिए और सत्य को जानने के लिए यूज होते हैं। वाइस वेगर, आप इसमें हमें वाइस वेगर की कहानी दी गई हुई है। Sitting near the text contains conversation between teacher and student of her idea were represented through simple dialogues। और इन उपनिषद में एक कोई टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, जो स्टूडेंट्स पूछते हैं टीचर से क्वेश्चन और टीचर्स उसके आंसर देते हैं। वह इस उपनिषद में बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स लिखे हुए हैं। इस उपनिषद में जो थिंकर्स होते हैं मेन, स्पेशली ब्राह्मण और राजास, उनके बारे में दिया हुआ है, और वुमेन थिंकर्स के बारे में भी बताया हुआ है, जैसे कि गर्गी, जो कि बहुत फेमस है अपनी लर्निंग के लिए और डिबेट्स के लिए रॉयल कोर्ट्स में। पुअर पीपल रियली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशंस। वन फेमस एक्सेप्शन वो सत्यकामा जबाला, नेम आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमेन जबाली। और इस डिस्कशंस में गरीब लोग भी हिस्सा लेते थे, और फेमस एक्सेप्शन है सत्यकामा जबाला का, जो कि जाना जाता है अपनी माँ के नाम पर, जिसका नाम था जबाली, जो कि एक स्लेव वुमन थी, दासी थी। डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, और सत्यकामा जबाला की बहुत ही अंदर से इच्छा, डीप इच्छा थी कि वह सत्य को जानने की कोशिश करें। वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय ब्राह्मण टीचर नेम गौतमा, और वह एक स्टूडेंट था, उसने एक ब्राह्मण टीचर ढूंढा था गौतमा, जो कि बहुत बड़े थिंकर थे उस समय के। मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ उपनिषद वर लेटर डेवलप बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य, और कुछ आइडियाज उपनिषद के डेवलप किए गए हुए हैं फेमस थिंकर शंकराचार्य द्वारा, जिसके बारे में हम अपनी क्लास 8th में पढ़ेंगे, 7th में पढ़ेंगे। पाणिनि द ग्रामरियन, अब जो पाणिनि थे उन्होंने संस्कृत ग्रामर को प्रिपेयर किया था और उनको फाउंड किया था। बहुत सारे स्कॉलर्स ने मिलके साथ में संस्कृत ग्रामर को डिस्कवर किया था। तो पाणिनि
ने एलजेब्रा में भी अपना एलजेब्रा के फॉर्मूले में भी क्रिएट करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, और लैंग्वेज में और अदर लैंग्वेज में रूल्स और शॉर्ट फार्मूले लिखे थे 3000 साल पहले। जैनिज्म, अब हमने बुद्धिज्म रिलीजन कवर कर लिया है, हम जैनिज्म पे आ गए हैं। तो जैनिज्म में लास्ट और 24वें तीर्थंकर 24th तीर्थंकर थे जैन के वर्धमान महावीर, जिन्होंने मैसेज फैलाया था, स्प्रेड किया था अपना मैसेज जैनिज्म का 2500 साल पहले। और ये भी एक क्षत्रिय प्रिंस थे जो कि लच्छावीस थे। ये ग्रुप वज्जी संघ ग्रुप से ये बिलोंग करते थे। जब ये 30 साल के थे, इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया था और ये जंगल में चले गए थे अपनी ज्ञान की खोज के लिए। और 12 साल तक भटकने के बाद 12 साल तक इन्होंने बहुत ही कठिन और लोनली अकेले लाइफ जी थी, अपनी अकेली लाइफ सर्वाइव की थी। उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति और एनलाइटमेंट अटेन हुआ था, और इन्होंने बहुत ही सिंपल डॉक्ट्राइन को टॉट किया है, सिखाया है लोगों को। मैन और वुमेन हु विश टू नो द ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम। और इन्होंने कहा था किसी पुरुष औरत या किसी को भी अगर सत्य की खोज करनी है और सत्य जानना है तो अपना वह घर छोड़ दे, लीव देयर होम। और इन्होंने स्ट्रिक्टली रूल फॉलो किया था अहिंसा का, कि किसी भी चीज़ को हर्ट नहीं करना है और किसी भी लिविंग बीइंग को किल नहीं करना है, मारना नहीं है, चाहे वह जानवर हो या कोई भी हो। अगर वह लिविंग बीइंग्स है तो उसको हमें ना हर्ट करना है ना मारना है। यही इनका अहिंसा का रूल था। All thing life is dear, and people could understand the teaching of Mahavir and his follower because he used प्राकृत। और महावीर प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे जिससे कि सभी लोग इनके मैसेज को समझ पाते थे। और इन्होंने बहुत सारे अलग अलग फॉर्म प्राकृत भी यूज़ किए हुए हैं अपने मैसेज में, जो कि बहुत सारे रीजन्स में यूज़ होते थे इंडिया के, जैसे कि प्राकृत मगध में बोली जाती है जिसको हम मगधी कहते हैं। और जो फॉलोअर थे महावीर के उनको हमने जैनास कहा, जो कि बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। खाना के लिए वह बैगिंग करते थे, भिक्षा मांगते थे, कर खाते थे और सत्य कहते थे और कभी भी चोरी नहीं करते थे। उसके बाद इन्होंने अपने कपड़े भी त्याग दिए थे। जैना, वर्ड जैना कम्स फ्रॉम टर्म जिना मीनिंग कनक्वेरर। जो टर्म वर्ड जैना है वह टर्म जिना से आया हुआ है, जिसका मतलब है कनक्वेरर, जिसने सभी को जीत लिया हुआ है, कनक्वेरर। इट वॉज डिफिकल्ट मोस्ट मैन एंड वुमन। और बहुत सारे लोगों के लिए यह स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना बहुत ही कठिन था, और थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने, हजारों लोगों ने अपना घर छोड़ दिया था, और वह अपनी टीचिंग, बुद्ध और जैनिज्म की टीचिंग को प्राप्त करने के लिए महावीर के साथ घर से निकल गए थे। बहुत सारे लोग जैसे कि मॉन्क्स, नन्स उन प्रोवाइड करते थे फूड। जैन सपोर्टर होते हैं मेनली ट्रेडर्स के, फार्मर्स ट्रेडर्स के, और जो फार्मर्स होते हैं वह जैनिज्म को सपोर्ट नहीं करते। जो जैनिज्म होते हैं वह फार्मर्स नहीं होते, क्योंकि जब फार्मर खेती करता है, एग्रीकल्चर करता है, फार्मिंग करता है, तब वह हल से अपना जो उसका खेत होता है वह जोतता है, तो उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स मर जाते हैं। इसलिए जैनिज्म फार्मर्स को फॉलो नहीं करता है। जैनिज्म बहुत सारे हिस्सों में स्प्रेड हुआ है नॉर्थ इंडिया के, जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका में। और जो टीचिंग है महावीर की और उनके फॉलोअर्स ने वह ट्रांसमिट की हैं ओरली बहुत सारे सेंचुरीज तक, जो कि अलग अलग फॉर्म में लिखी हुई हैं। और वल्लभी गुजरात में वह अवेलेबल हैं, 1500 साल पहले वहाँ पर वह प्रिजर्व की गई थी। द संघ, अब महावीर और बुद्ध दोनों इन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया था, और इन लोगों के बहुत सारे फॉलोअर्स थे जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और उनके साथ वह निकले हुए थे ट्रू नॉलेज के ज्ञान के लिए, सत्य की खोज के लिए। तो इसके लिए वह कहीं भी रुकते थे, और उसको हम संघ कहते थे। संघ इन लोगों का एक एसोसिएशन होता था जो कि घर छोड़ देते थे और सभी साथ में रहते हुए रुकते थे एक जगह पर, उसको हम संघ कहते हैं। रूल्स मेड द बुद्धिस्ट संघ वर्क रिटन डाउन बुक कॉल्ड विनय पिटका। और जो रूल्स हैं बुद्धिस्ट संघ के वह हमें बुद्धिस्ट बुक विनय पिटका में देखने को मिलते हैं, जिसकी सेपरेट ब्रांच थी, संघी वुमेन के लिए अलग, मैन के लिए अलग। और सभी लोग इस संघ को ज्वाइन कर सकते थे, और सभी को परमिशन लेनी होती थी अपने पेरेंट्स से, और स्लेव जो नौकर होता था उसको अपने मास्टर से, और जो काम करता था राजा के यहाँ उसको राजा से, और जो कर्जदार होता था उसको, जिसने कर्जा दिया है, उससे परमिशन लेनी होती थी। और वुमेन को अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी होती थी। और मैन और वुमेन दोनों ही इस संघ को ज्वाइन किया करते थे, और उनकी सिंपल लाइफ होती थी। ये लोग मेडिटेट करते थे, ध्यान लगाते थे और भिक्षा मांगकर खाना खाते थे। इनको हमने भिक्षुक भी कहा है, प्राकृत वर्ड बैगर से आया है भिक्षुक और भिक्षुकिन्स।
ये दूसरों को समझाते थे, अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे, लोगों की समस्याओं को सुलझाते थे और सभी एक साथ संघ में रहा करते थे। और संघ को ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबर, बार्बर, कोर्टिशियन, स्लेव और बहुत सारे सभी लोग ज्वाइन करते थे। सभी लोग को परमिशन थी ज्वाइन करने की और इनकी टीचिंग्स बहुत सारी बुद्ध की संघ में लिखी गई हैं। और संघ में लोगों ने बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम्स कंपोज की हैं संघ में। मोनेस्ट्रीज, बहुत जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर। जो बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स होते थे वह साल भर इधर से उधर भटकते रहते थे और अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए वह बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते थे साल भर। लेकिन साल के कुछ समय वह रुकते भी थे। अपने रेनी सीजन में वह, जब बरसात का मौसम होता था, 4 महीने वह एक जगह पर रुकते थे, वह कहीं भी ट्रेवल नहीं करते थे। और जो उनके सपोर्टर्स होते थे, उनके जो फॉलोअर्स होते थे, वह उनके लिए बड़ी बड़ी गुफाओं में, गार्डन्स में उनके लिए जो केव्स होती थी उसमें शेल्टर्स की व्यवस्था कर देते थे। उनके लिए रुकने की व्यवस्था कर देते थे। उन्होंने खुदवा केव्स में बहुत खुदवा देते थे और रूम्स बनवा देते थे जिसमें यह लोग रहते थे। सपोर्टर्स जैसे कि मॉन्क्स और नन्स, उनके जो सपोर्टर होते थे वह उनकी जो नीड होती थी उनको फुलफिल करने के लिए परमानेंट शेल्टर्स बनवा देते थे, यहाँ पर वह उन 4 महीने रुक जाते थे, जिनको हमने मोनेस्ट्रीज कहा है। इनको हम मोनेस्ट्रीज कहते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं केव्स में ये बनी होती थी मोनेस्ट्रीज। इन मोनेस्ट्रीज में यह लोग रहते थे, जिसको हम विहार भी कहते हैं। अर्लीस्ट विहार लकड़ियों से बनी होती थी, ईंटों से बनी होती थी और कभी कभी गुफाओं में भी खोदाई कर हिल्स पर जो पहाड़ होते थे उसमें खुदाई कर गुफा बना देते थे जिसमें वह लोग रहते थे। वेरी ऑफन लैंड विच विहार वॉज बिल्ट डोनेटेड बाय रिच मर्चेंट। और जिस जमीन पर विहार बनाए जाते थे वह जो अमीर व्यापारी होते थे और जो इनकी फॉलोअर सपोर्टर होते थे वह इनको प्रोवाइड करते थे। और जो लोकल पीपल होते थे, आम आदमी लोग, वह इनके लिए गिफ्ट, कपड़े, दवाइयाँ, मॉन्क्स नन्स के लिए और ज़रूरतों के सामान लाते थे। बुद्धिज्म स्प्रेड मेनी पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। यू लर्न अबाउट चैप्टर 9। बुद्ध हमारे सब कॉन्टिनेंट, अपने हमारे भारत के सिवाय और दूसरे देशों में भी बहुत हद तक फैला हुआ है, जिसके बारे में हम अपने चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सिस्टम ऑफ आश्रमास दिया है कि हमारी लाइफ के 4 आश्रम होते हैं, जो कि जैनिज्म, बुद्धिज्म और ब्राह्मण्स में भी यह आश्रम एडॉप्ट किए हुए हैं। 4 स्टेज होती हैं हमारी लाइफ की, जैसे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें शुरुआत में अपने छोटे में कहीं गुरुकुल में हमें सीखने के लिए जाना होता है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में शादी होती है और हमें घर पर रहना होता है। वानप्रस्थ आश्रम में हमें जंगल जाना होता है, वहाँ ध्यान करना होता है। और सन्यासी में हमें एवरीथिंग लीव करना होता है, सब कुछ छोड़ना होता है, वह होता है सन्यासी। ऐसा ही हमारा 6 चैप्टर हो चुका है समाप्त। हमारा ख़त्म हो चुका है 6 चैप्टर। अब हम अपना 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।